सैमसंग गैलेक्सी M30 स्मार्टफोन मिल जाएगा 14,000 की कीमत में। और यहीं पे आपको जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी M31s वो मिल जाता है 19,500 रुपये की कीमत में। तो लगभग यहाँ पे 5500 रुपये का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में। तो आइए देखते हैं कि अगर आप लोग कंफ्यूज हैं सैमसंग गैलेक्सी M30s या फिर सैमसंग गैलेक्सी M31s के बीच में, तो आज की इस वीडियो में जो आपको माइंड में जो कन्फ्यूजन है वो पूरी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे मिलेगी डिटेल्ड कंपेरिजन सैमसंग गैलेक्सी M30s एंड सैमसंग गैलेक्सी M31s के बीच में। साथ ही जो वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन का पार्ट आएगा गाइस वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, जहां पे आप लोग फाइनली ये चीज़ डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है, सैमसंग गैलेक्सी M30s या फिर M31s की तरफ, एंड किस रीज़न के बेसिस पे। तो चलिए गाइस हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे और स्टार्ट करेंगे डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले से। तो गाइस यहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी M30s में मिलता है 6.4 इंचेस की एक फुल HD और सैमसंग की तरफ से आने वाला एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो एंड इन्फिनिटी यू शेप के फ्रंट फेसिंग कटआउट शेप में यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ में। अब अगर बात की जाए यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M31s की जो कि लेटेस्ट आया है, तो ये है 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है, जो कि ऑब्वियसली सैमसंग की ही है। इसके अलावा नॉर्मल रिफ्रेश रेट है एंड इन्फिनिटी यू शेप में देखने को मिलता है आपको यही स्मार्टफोन। तो अगर बात की जाए दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की कंपैरिजन में, तो ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है। यहाँ पे आपको बात करिए डिस्प्ले की क्वालिटी वही है, डिस्प्ले की साइज़ में बस थोड़ा सा अंतर है 0.1 इंचेस का, जो कि है 6.5 में M31s एंड 6.4 में जो लॉन्च हुआ था पहले M30s वो है। तो यहाँ पे डिस्प्ले में बस इतना ही फर्क है, बाकी ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है। और थोड़ा सा जो है कटआउट शेप में फ़र्क है, जो कि इन्फिनिटी ओ शेप में मिलता है M31s एंड इन्फिनिटी यू शेप में मिलता है M30s। अब अगर बात की जाए कैमरा कंपैरिजन की, तो यहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी M30s में मिलता है एक 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर फेसिंग कैमरा सेटअप, जो आता है आपका 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल के साथ में। साथ ही सामने तरफ में यहाँ पे आपको मिलता है एक इन्फिनिटी यू शेप में 16 मेगापिक्सल का वाटर ड्रॉप नॉट शेप फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप। अब अगर बात की जाए एंड कंपेयर किया जाए सैमसंग गैलेक्सी M31s से, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलता है एक 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, जो ऑब्वियसली 64 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल के साथ में आता है। और स्पेशली बात यह है कि यहाँ पे आपको मिलता है एक बेस्ट इंटेलिक्ट फीचर, जो कि आपके स्मार्टफोन में अगर आप जब भी फोटोज क्लिक करेंगे तो सिंगल टेक में आपके लिए कौन सा बेस्ट फोटो होगा वो डिसाइड कर सकता है। एंड इससे भी बेटर आपको जो है फीचर्स देखने को मिल जाएंगे इसी M31s में। इसके अलावा जो इन्फिनिटी ओ शेप में जो यहाँ पे आपको फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा देखने को मिला था, उसके अंदर होगा आपका 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो अगर बात की जाए कैमरा कंपेरिजन की M30s से M31s की, तो यहाँ पर ऑब्वियसली विनर है M31s रियर एंड फ्रंट दोनों से। अब अगर बात की जाए बैटरी कंपेरिजन की, तो सैमसंग गैलेक्सी M30s में मिलता है M30s में मिलता है 6000 मिलियन पेयर की बैटरी कैपेसिटी, ऑब्वियसली नॉर्मल एवरेज स्मार्टफोन से कहीं ज़्यादा बड़ी है। इसके अलावा चार्ज करने के लिए मिलता है 15 वॉट का चार्जिंग अडेप्टर एंड टाइप सी पोर्ट की मिलती है कनेक्टिविटी। अब अगर बात की जाए सैमसंग गैलेक्सी M31s की, तो गाइस ये भी आता है 6000 मिलियन पेयर की बैटरी कैपेसिटी के साथ में टाइप सी पोर्ट की कनेक्टिविटी के साथ में। डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे आपको 15 वॉट की चार्जिंग अडेप्टर में मिलता है M30s मिलते हैं, और यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M31s मिलता है 25 वॉट की चार्जिंग अडेप्टर के साथ में। तो सैमसंग ने इंप्रूव किया है इस बार अपने चार्जिंग अडेप्टर में, तो 10 वॉट की इंक्रीजमेंट देखने को मिलती है। बाकी जो है बैटरी कैपेसिटी सेम है, पोर्ट सेम है। तो ऑब्वियसली अगर मुझे जाना होगा तो हम लोग जाएंगे बिल्कुल M31s की तरफ। अगर बात की जाए यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M30s के प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको मिलता है Exynos 9611 का प्रोसेसर, जो कि 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड के साथ में आता है। 10 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पे बेस्ड है ये स्मार्टफोन का प्रोसेसर। और अगर बात की जाए सैमसंग गैलेक्सी M31s की, तो ये भी आता है Exynos 9611 के ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ में, जो कि 10 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे आपको CPU फ्रिक्वेंसी मिलती है, मान ली G72 की GPU है। ज़्यादा बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर में। हाँ, बस थोड़ा सा जो है यहाँ पे प्राइमरी क्लॉक स्पीड जो है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है दोनों स्मार्टफोन के बीच में। बाकी जो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस आपको इक्वली देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि M21, M30s, M31 एंड फाइनली अब M31s भी 4 स्मार्टफोन हो चुके हैं, जहाँ पे आपको Exynos 9611 हो चुका है। पर एटलीस्ट थोड़ी सी इस बार नाराजगी है इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी M31s में अगर आप लोगों ने लेटेस्ट स्मार्टफोन 2020 में लॉन्च किया है, तो थोड़ा सा प्रोसेसर में इंप्रूव करना चाहिए था। इसके अलावा गाइस अगर बात की जाए स्लॉट्स एंड स्कैनर की, तो सैमसंग गैलेक्सी M30s में मिलता है आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन, जो ऑब्वियसली नॉर्मल है, नॉर्मल एवरेज है, ज़्यादातर स्मार्टफोन में आप मिलने ही लगे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है ट्रिपल सिम स्लॉट का ऑप्शन, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को लगा सकते हो एक साथ एक समय पे। अगर बात कीजिए सैमसंग गैलेक्सी M31s से, तो यहाँ पे आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन, यानी कि आपका पावर बटन ही बनेगा आपका फिंगरप्रिंट सेंसर का एक ऑप्शन। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा लेटेस्ट एंड इन हैंड फील भी मज़ा आएगा। इसके अलावा ट्रिपल कार्ड स्लॉट यहाँ पर भी है, 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं एक
साथ एक समय पे। अब अगर बात की जाए यहाँ पे बॉडी एंड कलर की, तो सैमसंग गैलेक्सी M30s में मिलता है आपको एक पॉलीकार्बोनेटेड प्लास्टिक बैक बॉडी डिजाइन, जो कि एक एज ग्रिपर्स के साथ में आएगी। ये स्मार्टफोन आप लोग ग्रिप कर सकते हो, बहुत ही आपको मतलब जो है ना हाथ से छूटेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दो कलर के साथ में मिलता है, आपको मिलता है सफायर ब्लू एंड स्पेस ब्लैक। अगर बात की जाए यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M31s की, तो गाइस फर्स्ट टाइम नहीं, ज़्यादा मत सोचो, ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन है ही नहीं। ग्लास्टिक बैक बॉडी डिज़ाइन के साथ में ये आता है प्रीमियम ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ में, 2 टोन कलर शेड्स एंड कुछ आपको जो है बेटर फील देखने के लिए आपको मिलता है ग्लास्टिक बैक। अब ग्लास्टिक का मतलब ये मत समझ लेना कि यहाँ स्मार्टफोन में आपको ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन मिलता है, नहीं, यहाँ पे आपको मिलता है ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग एंड पॉलीकार्बोनेट बॉडी का एक मिक्सचर। तो बना दिया इन लोगों ने ग्लास्टिक बैक बॉडी डिज़ाइन। तो ऑब्वियसली बात है पॉलीकार्बोनेट की बॉडी है, बस प्रीमियम जो लुक है वो बहुत ज़्यादा डिसेंट देखने को दिख रहा है आपको, अगर आप लोगों ने फोटोज़ में देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा डिसेंट लुक है। एंड अगर मैं इन हैंड फील की बात करूँ तो बिल्कुल मुझे M30s से कहीं ज़्यादा पकड़ने में मज़ा आएगा M31 स्मार्टफोन को, बिकॉज इन हैंड फील जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब अगर बात की जाए प्राइसिंग की, तो सैमसंग गैलेक्सी M30s की जो प्राइसिंग है वो है 4GB रैम 64GB वेरियंट के लिए 14,000 रुपीज़ एंड 6GB रैम एंड 128GB के वेरियंट के लिए 17,000 रुपीज़। अब अगर बात की जाए यहाँ पे M31s सैमसंग गैलेक्सी M31s की प्राइसिंग की, तो यहाँ पे 6GB रैम एंड 128GB की जो प्राइसिंग है वो है 19,500 एंड 8GB रैम एंड 128GB की जो अदर एंड लास्ट वेरियंट है वो है 21,500। तो यानी कि ये तो बात हो गई डिटेल्ड कंपैरिजन सैमसंग गैलेक्सी M30s एंड M31s के बीच में। दोनों के दोनों जो है SS है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जन्स है, एंड M30s एंड M31s। तो आइए जानते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया डिटेल में, एंड आप लोगों ने अभी तक तो श्योरली डिसाइड कर ही लिया होगा कि आपको किसकी तरफ जाना है, क्योंकि इतना डिटेल में बता दिया है मैंने आपको, एक एक बात के एक एक पक्ष में विपक्ष में सब चीज़ें। तो ऑब्वियसली आप लोगों ने तो अभी तक डिसाइड कर लिया होगा, लेकिन मेरा फर्ज है कंक्लूजन के पार्ट भी लेकर जाना, वहाँ पे मुझे बताना है कि आपके लिए वाकई में कौन सा बेस्ट होगा। तो हम लोग स्पीड में सारे पॉइंट्स वाइज काउंट करेंगे एंड पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग देंगे रिमार्क्स एंड देखेंगे कौन सा विनर होता है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि आपको कितना, पहले देखते हैं यहाँ पे 6GB रैम एंड 128GB के वेरिएंट से हम लोग कंपेयर करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M31s की, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, तो इस वजह से हम लोग कंपेयर करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M30s के इसी वेरिएंट से। तो इस हिसाब से जो है स्मार्टफोन जो है सैमसंग गैलेक्सी M30s जो है वो बन जाता है आपका 17,000 का, 6GB रैम 128GB के वेरिएंट के। तो यानी कि स्मार्टफोन के बीच में कहीं ना कहीं 2,500 रुपये का डिफरेंट है। तो आइए फटाफट देखते हैं। सबसे पहली बात, बैटरी की कैपेसिटी, बैटरी की पोर्ट वगैरह इक्वली है, 6000 mAh की है। बस इस बार डिफरेंस इतना है कि जितना चार्जिंग अडेप्टर आपको मिलता है सैमसंग गैलेक्सी M30s में, उसमें थोड़ा सा 10 वाट की जो है इंक्रीजमेंट की गई है। सैमसंग गैलेक्सी M31s में आपको मिलता है 25 वाट का चार्जिंग अडेप्टर। बाकी जो है बैटरी कैपेसिटी में ऑब्वियसली और सारी चीज़ें सेम है। इसके अलावा अगर बात की जाए डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले में 0.1 इंच का थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल जाएगा सैमसंग गैलेक्सी M31s M30s से। इसके अलावा फुल HD डिस्प्ले सुपर एमोलेड जो कि सैमसंग की तरफ से ही आता है, 91% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, ये सारी चीज़ें सैमसंग गैलेक्सी M31s में सेम है। बस इन्फिनिटी ओ शेप में मिलता है आपको सैमसंग गैलेक्सी M31s एंड इन्फिनिटी यू शेप में मिलता है सैमसंग गैलेक्सी M30s। तो यहाँ पर भी बिल्कुल आपको एक वोट देना पड़ेगा सैमसंग गैलेक्सी M31s को, 2 वोट हो गए। इसके अलावा अगर बात की जाए कैमरा की, तो इस मामले में तो ऑब्वियसली सैमसंग गैलेक्सी M31s बेटर है, बिकॉज क्वाड कैमरा सेटअप है एंड सेल्फी कैमरा भी मच बेटर है। इसके अलावा अगर गाइस बात की जाए दोनों स्मार्टफोन में सेंसर्स की, तो सेंसर के स्कैनर बात करता हूँ। स्कैनर फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों में ही है, बस रियर माउंटेड मिलता है आपको सैमसंग गैलेक्सी M30s में, जो थोड़ा सा लोकल एंड थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है। सैमसंग गैलेक्सी M31s में आपको लेटेस्ट मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि इन हैंड फील बहुत ज़्यादा मजा आता है। इसके अलावा अगर बात की जाए बॉडी की, तो दोनों स्मार्टफोन की बॉडी पॉलीकार्बोनेटेड है, प्लास्टिक बैग के साथ में है, थोड़ी सी M31s में कॉम्बिनेशन करके बनाया गया है, थोड़ा सा ग्लॉसी लुक बनाया गया है, लेकिन है तो ये पॉलीकार्बोनेट एंड प्रीमियम लुक के साथ में। लेकिन 2 टोन कलर फिनिशिंग जो है इसके अंदर 4 चांद लगा देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको देखने में, एंड इन हैंड फील जो है अपने आप में लगता है कि बहुत अब लेटेस्ट स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। एंड फाइनली सारी चीज़ को हम लोग कर रही है कंपेयर, और बेस वेरिएंट M31s में मिलता है आपको 6GB 128GB का। तो इसी बेसिस में हमने कंपेयर किया। तो आपको क्या लगता है 2,500 रुपये आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके जाने चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, प्रोसेसर तो है दोनों में सेम, जबकि M31s में इसी बात की थोड़ी सी नाराजगी है सैमसंग की, कम से कम प्रोसेसर में इंप्रूवमेंट करना चाहिए था, जो कि नहीं किया इन लोगों ने। क्योंकि M31, M21, M30s और फाइनली M31s 4 स्मार्टफोन हो जाएंगे जहाँ पे हम लोग Exynos 9611 को यूज़ कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर मैं बताना चाहूँ तो ये एक बेस्ट बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है, लेकिन कितना हम बैटरी एफिशिएंट करेंगे? अगर हम लोग गेमिंग के लिए भी करते हैं तो अब खेल लिया ना यार, मतलब कि 3 पहले यूज़ कर चुके हैं, अभी चौथा भी ऐसे ही। तो थोड़ी सी इस बात की है, बाकी जो है सारी चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी M31 में आपको इंटेलिक फीचर मिलता है, 25 वाट की चार्जिंग अडेप्टर जो है इंक्रीज़ की गई है। थोड़ी बहुत जो है स्क्रीन साइज में भी आप लोग थोड़ा सा वोट देना ही पड़ेगा, और इसके अलावा जो है बस यही सारी चीज़ें हैं, और थोड़ा सा लेटेस्ट मज़ा आने वाला है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी भी थोड़ा सा अच्छा है एंड स्कैनर्स भी अच्छा है। सो मुझे लगता है कि आपको शायद जाना चाहिए लेटेस्ट स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M31s की तरफ। और अगर आप लोगों का बजट वाकई में लो है एंड आप लोग अगर
एक नॉर्मल जाके 4GB रैम 64GB के वेरिएंट के हिसाब से खोजे तब तो आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी M30s की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी M31 इसकी जो स्टार्टिंग ही है वो 6GB रैम एंड 128GB के वेरिएंट से ही है। तो ये तो मेरा ओपिनियन था। अब आप लोग हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि यहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी M30s पसंद आया या फिर सैमसंग गैलेक्सी M31s, किस कारण की वजह किस रीजन की वजह से। वीडियो खत्म होने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है कि इसकी प्राइसिंग सेम है, लेकिन जैसे मैं आप लोग वीडियो अपलोड करूँ पोस्ट कर दूँ, जब आप लोग वीडियो कल देखो, एक हफ्ते बाद देखो, एक महीने बाद देखो, एक साल बाद देखो या कभी भी देखो, तो प्लीज़ प्राइसिंग पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट मत करना। इस दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग मैंने इस बेसिस पे बताई है क्योंकि ये अभी लेटेस्ट चल रहा है और इसी अकॉर्डिंग मुझे बताना है, लेकिन हो सकता है कि प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा चेंज भी ना हो क्योंकि 12% का GST लग गया है। तो हो सकता है सैमसंग गैलेक्सी M30s सस्ता भी हो जाए, सैमसंग गैलेक्सी M31 थोड़ा सा महंगा भी हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग इंटरनेट पर चेक कर लेना एंड इसके अकॉर्डिंग ही आप लोग वीडियोज़ को देखना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।